वेलकम टू दी सैम ऑनलाइन अकाउंटिंग क्लासेस। आज आप लोग देख रहे हैं वीडियो नंबर 8 और वीडियो नंबर 8 में हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 33 टू 40। टीएस गरेवाल बुक के न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर 4 वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर अभी हम लोग कर रहे हैं। अकाउंटिंग रेशियो में हम लोग ऑलरेडी करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग थर्ड रेशियो पढ़ने वाले हैं जो है इक्विटी डेप्ट रेशियो। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोगों ने डेप्ट रेशियो के 33 टू 40 न्यूमेरिकल कवर किए हैं इस वीडियो में। अगर आप लोग करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले उसको पढ़कर आएँ। वीडियो नंबर 2 में सारे फॉर्मूलाज हैं, उस वीडियो को ज़रूर देखिए क्योंकि वो फॉर्मूलाज आपको हर रेशियो में यूज़ होंगे। तो अभी भी जो हम सॉल्व करने वाले हैं उसमें भी वो सारे फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो नंबर 2 पहले देख लीजिए। लिक्विड रेशियो एंड करंट रेशियो सॉल्व करने के लिए इससे पहले के वीडियोस देख लीजिए। आज हम लोग डेप्ट रेशियो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। इसका आंसर कैसे लिखना है? इसका आंसर हमको लिखना रहता है 2:1। मीन्स हमको इसमें प्योर एक्सप्रेशन में ही आंसर लिखना है। जैसे हमने करंट रेशियो लिक्विड रेशियो में लिखा था वैसे ही हमें डेप्ट इक्विटी रेशियो में भी लिखना है 2:1। सेकंड वैल्यू हमारी हमेशा 1 रहेगी, फर्स्ट वैल्यू हमारी अकॉर्डिंगली चेंज होती रहेगी। अभी देख लेते हैं डेप्ट अपॉन इक्विटी इसका फॉर्मूला है। तो डेप्ट क्या होता है एंड इक्विटी क्या होता है एंड इनको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है क्लियरली डेप्ट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या फिर डिबेंचर। कोई भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारी या फिर डिबेंचर्स भी हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए ही देते हैं। अगर क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या डिबेंचर दिए हुए हैं इट मीन्स वो डेप्ट दिया हुआ है हमको। एंड अभी हम देख लेते हैं इक्विटी। तो इक्विटी को हम लोग शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं। ये हम लोग क्लास 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इक्विटी को शेयर होल्डर्स फंड बोला जाता है। क्लास 12th में भी हम लोगों ने डिबेंचर वाले चैप्टर में या शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में बहुत पढ़ा है कि इक्विटी को शेयर होल्डर्स फंड भी बोला जाता है। तो अगर इक्विटी नाम से आता है तो भी इक्विटी ही है वो, एंड शेयर होल्डर्स फंड नाम से आता है तो भी उसको हमको इक्विटी में ही काउंट करना है। अगर डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है तो हमें काउंट करना पड़ता है। काउंट कैसे करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी कैसे कैलकुलेट होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोगों ने पढ़ा था अभी शेयर कैपिटल में। एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिए हैं तो इनको प्लस कीजिए। प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस दिए हैं तो वो भी प्लस हो जाएंगे। प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। अगर कोई ऐसा प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है जो पिछले साल का है और इस साल वो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है तो उसको भी हमको इसमें प्लस करना है। तो 4 चीज़ें आएंगी इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड में। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस। इन चारों में से अगर चारों दी हैं तो चारों को प्लस कीजिए, अगर कोई 2 दी हैं तो दोनों को प्लस कीजिए, अगर कोई 3 दी हैं तो तीनों को प्लस कीजिए। हमारी इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड की वैल्यू आ जाएगी। डेप्ट इक्विटी रेशियो हमारा बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है पूरा। हमारा जो इक्विटी है उससे डबल होने चाहिए हमारे डेप्ट, ऐसा एक अच्छा रेशियो माना जाता है कंपनी का। अगर हमारी इक्विटी से डबल है हमारे डेप्ट मींस 2:1 का जो इसमें सिनेरियो है 2:1 एक परफेक्ट रेशियो माना जाता है डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर कैलकुलेट होता है तो। बट अगर ये बहुत ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा नीचे होता है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है कंपनी में, प्रोसेस अच्छे से नहीं चल रही है। तो 2:1 एक बहुत ज़्यादा सही रेशियो माना जाता है। मींस इक्विटी से डबल होने चाहिए हमारे डेप्ट। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स हमने देख लिया है, डेप्ट कैसे निकलना है और इक्विटी कैसे फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से सॉरी। कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। हमको डेप्ट इक्विटी रेशियो इसमें कैलकुलेट करना है जिसमें हमको इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख दी हुई है, जनरल रिजर्व दिए हुए 90,000 के, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमको दिया हुआ है 50,000 का और 10% डिबेंचर हमको दिए हुए हैं 1,30,000 के और करंट लाइबिलिटी भी हमको दी हुई है 1 लाख की। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम इक्विटी और डेप्ट को निकाल लेते हैं। तो देखिए इक्विटी हमको दी हुई है
इक्विटी निकाल डायरेक्टली नहीं दी है, इनडायरेक्टली दी है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमको दिया है, जनरल रिजर्व हमको दिया है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हमको दिया है। इन तीनों की वैल्यू को हम प्लस करेंगे तो हमारा इक्विटी आ जाएगा। तो 5 लाख प्लस 90,000 प्लस 50,000 हमने किया, तीनों की वैल्यूज़ को प्लस हमारा 6,40,000 इक्विटी आ जाएगा। ऐसे ही हमको डेप्ट निकालना है, तो डेप्ट में हमको 10% डिबेंचर या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कुछ भी दिया होगा वो हमारा डेप्ट है। तो 10% डिबेंचर हमको निकालना है, तो वो हमारा 1,30,000 डायरेक्टली दिया हुआ है। अभी हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो टोटल इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। अभी हम लोगों ने पीछे की स्लाइड में ही पढ़ा था, डेप्ट अपॉन इक्विटी फॉर्मूला है। तो डेप्ट हमारा 1,30,000 अभी हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं और इक्विटी हमारी 6,40,000 अभी हमने कैलकुलेट की थी ऊपर फॉर्मूला से। तो 6,40,000 अभी हम इनको डिवाइड करेंगे। तो हमको डिवाइड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, कैलकुलेटर अलाउड रहता है एग्ज़ाम में। आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर पे 1,30,000 टाइप कीजिए, डिवाइड वाला बटन प्रेस कीजिए, 6,40,000 प्रेस कीजिए और इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर दीजिए। आपका आ जाएगा 0.203, 0.203 आएगा। रेशियो में सेकंड वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी, तो सेकंड वैल्यू को हमको हमेशा 1 ही लिखना है इसमें। और डिवाइड कैसे होना है ये मैंने आपको बता दिया। तो पेपर पेन पे करने से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। टोटल एसेट्स दी हुई है 2,60,000, टोटल डेप्ट दिए हुए 1,80,000 और करंट लाइबिलिटी हमको दी हुई है 20,000। हमको डेप्ट इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेप्ट निकालना है, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अभी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी निकालनी है और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट मतलब टोटल लाइबिलिटी दी है, बट डेप्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेप्ट। हमको सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए। टोटल लाइबिलिटी में से हमको सिर्फ लॉन्ग टर्म डेप्ट चाहिए, तो करंट लाइबिलिटी को हम हटा देंगे क्योंकि हमको करंट लाइबिलिटी चाहिए ही नहीं। और क्वेश्चन में हमको टोटल डेप्ट मतलब टोटल लाइबिलिटी दी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले डेप्ट इज इक्वल्स टू टोटल डेप्ट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी को हटा देंगे, 1,80,000 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,60,000। अब ये जो 1,60,000 आया ये हमारी लॉन्ग टर्म डेप्ट आई। तो ये लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारी ये निकल के आई है, ये हमारा डेप्ट है। इक्विटी, इक्विटी में भी सेम है, टोटल एसेट्स में से हम टोटल लाइबिलिटी हमारी माइनस कर देंगे। टोटल लाइबिलिटी मीन्स करंट लाइबिलिटी भी एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी, दोनों ही लाइबिलिटीज़ को हम माइनस करेंगे इसमें से। तो देखिए इक्विटी हमको दी हुई है, टोटल एसेट्स हमको दी हुई है 2,60,000 और टोटल लाइबिलिटी मतलब टोटल डेप्ट हमको दिए हुए थे 1,80,000 के क्वेश्चन में। तो 2,60,000 में से माइनस किया हमने 1,80,000, तो इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 80,000 का अमाउंट। तो ये 80,000 हमारा इक्विटी निकल के आया। अभी सेम फार्मूला लगाएंगे, टोटल इक्विटी रेशियो का फार्मूला लगाएंगे हम लोग, डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट हमारा 1,60,000 एंड इक्विटी हमारी 80,000। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया है कैलकुलेटर से कैसे डिवाइड करना है, डिवाइड कीजिए 2:1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। हमको 10,000 इक्विटी शेयर दिए हुए हैं जो 10 रुपीज़ का ईच है, 1 लाख अमाउंट इसका हो जाएगा। 5,000 प्रेफरेंस शेयर दिए हुए हैं जो 10 रुपीज़ का ईच है, 50,000 इसका अमाउंट हो जाएगा। जनरल रिजर्व दिया हुआ है, सरप्लस मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है हमको, डिबेंचर दिए हुए और करंट लाइबिलिटी दी हुई है। बहुत ईजी है, हमको वैल्यूज़ ज़्यादा दिख रही हैं तो हमको लग रहा है डिफ़िकल्ट है, बट जैसे सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिबेंचर तो हमको पहले डायरेक्टली दिया हुआ है 75,000, डेप्ट हमारा क्लियर है, कुछ भी नहीं कैलकुलेट करना है यहाँ पे। अभी हमको कैलकुलेट करनी है इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर्स फंड हमको कैलकुलेट करना है। तो देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख की हमको दी हुई है, तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख लिखा।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमको 50,000 की दी है तो हमने इसको प्लस किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50,000। जनरल रिजर्व हमको 45,000 की दिए हुए हैं तो हमने जनरल रिजर्व 45,000 प्लस कर दिया। सरप्लस 20,000 का हमको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तो वो हमने प्लस कर दिया, सबको प्लस किया, आया 2,15,000। अगेन सेम फार्मूला लगाएंगे, डेप्ट अपॉन इक्विटी, तो डेप्ट अपॉन इक्विटी 75,000 डिवाइडेड बाय 2,15,000, तो हमारा आ जाएगा 0.35:1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल हमको डेप्ट और इक्विटी निकाल के फॉर्मूले में पुट कर देना, इससे ज़्यादा कुछ भी टेक्निकल अभी तक नहीं आया है हमारे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। देखिए इसमें डेप्ट इक्विटी रेशियो हमको 2 दिया हुआ है, स्टेट गिविंग रीजंस हमको दिए होंगे कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है या फिर इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले बहुत कर चुके हैं और मैंने उस टाइम पे भी बताया है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, तो अगर आपको समझ में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझना चाहिए एग्ज़ाम में कब क्या आ जाए, हम नहीं अज्यूम कर सकते उस चीज़ को, तो इसीलिए हमको आना तो सब कुछ चाहिए, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते। इसमें देखिए 3 हमको केसेस दिए हुए हैं। एक है सेल ऑफ लैंड का, कुछ 4 लाख की लैंड थी जो हमने 5 लाख में बेच दी, और इशू किया है इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख के, और प्रेफरेंस शेयर हमने रिडेम्पशन किया है डिबेंचर्स का 10 लाख का। तो कैसे करेंगे समझ में आ जाएगा, अभी क्वेश्चन भी आके जब जाएंगे तो। 3 कंडीशन दी हैं, हमको बताना है कि वो इंक्रीज़ हो रही हैं या डिक्रीज़ हो रही हैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो हमको 2 दिया हुआ है, क्वेश्चन मीन्स 2:1 दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते। सेल ऑफ लैंड, बुक वैल्यू थी 4 लाख की लैंड की और हमने बेच दी 5 लाख में। कोई भी चीज़ 4 लाख की आप 5 लाख में बेचेंगे तो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। 4 लाख की चीज़ को 5 लाख में सेल किया तो हमको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में फर्स्ट वाले टेबल पे आ जाइए, डेप्ट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट हमको 20,000 एंड 10 लाख, ऐसा हमको हमने इसको किया है, कन्वर्ट किया है, क्योंकि 2:1 को अगर मैं 20,000 और 20 लाख और 10 लाख भी लिखूंगी तो भी कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, लैक्स में मैंने इसको कन्वर्ट क्यों किया, रीज़न क्योंकि हमें जो तीनों कंडीशन में वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लैक्स में दी हुई हैं। देखिए फर्स्ट वाली केस में हमको 4 लाख 5 लाख दिया हुआ है, सेकंड केस में हमको 10 लाख दिया है, थर्ड केस में भी हमको 10 लाख दिया है। तो जो 2:1 है इसको भी मुझे लाख में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने भी वही किया है, 2 को पहले 20 लाख 10 लाख से मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। 2 को मल्टीप्लाई किया 10 लाख से तो 20 लाख आ गया, और 1 को मल्टीप्लाई किया 10 लाख से तो 10 लाख आ गया। अभी देखिए 20 लाख अपॉन 10 लाख डेप्ट अपॉन इक्विटी को अगर मैं फिर से डिवाइड करूँगी तो ये फिर से 2:1 ही आ जाएगा, तो कुछ भी इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको लाख में कन्वर्ट कर दिए ताकि हमारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाए। तो चलिए फर्स्ट कंडीशन थी कि 4 लाख की लैंड को 5 लाख में सेल कर दिया, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हम लोग अभी तक कहाँ लिखते हुए आ रहे हैं, हमने अभी पीछे 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और हमने हमेशा प्रॉफिट को इक्विटी में ऐड किया है। मतलब जहाँ पर हम इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस, हम 4 चीज़ें लिखते थे इक्विटी में, तो प्रॉफिट हमारा कहाँ आएगा, इक्विटी में आएगा। तो डेप्ट में इसमें कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। इक्विटी 10 लाख की थी, इसके साथ में मैंने 1 लाख का प्रॉफिट ऐड कर दिया। 4 लाख की लैंड थी, 5 लाख में सेल की है, 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट हमेशा इक्विटी में ऐड होता है। तो अभी कितना हो गया हमारा, 20 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.81:1। 1.81 आया है और क्वेश्चन में दिया था 2:1, और यहाँ पर आ रहा है 1.81:1। तो अभी हमारा जो रेशियो है वो कम हो गया, 2 से नीचे की वैल्यू आ गई तो ये कम हो गया, तो हमने लिखा डिक्रीज। ठीक है, अभी नेक्स्ट कंडीशन सॉल्व करते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹10 लाख। 10 लाख रुपए की हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी कहीं से, हमारे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो हमने उनको क्या दे दिया, शेयर्स दे दिए हमारी कंपनी के। हमने शेयर्स दिए हैं तो हमारी शेयर कैपिटल बढ़ती है, शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर कैपिटल हमारी इंक्रीज़ होती है। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है, इक्विटी शेयर
कैपिटल इंक्रीज हो रही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कहाँ ऐड करते हैं, हम इक्विटी में ऐड करते हैं। तो देखिए सेकंड कंडीशन में आ जाइए, डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, देन 20 लाख अपॉन 10 लाख प्लस 10 लाख। प्लस 10 लाख क्यों लिखा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी जब हमने ली उसके बदले में हमने उनको इक्विटी शेयर्स दे दिए। इक्विटी शेयर्स हमने लॉन्च किए हैं, इशू किए हैं, तो हमारी शेयर कैपिटल बढ़ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी है तो हम उसको ऐड करेंगे, तो अभी 20 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख हो जाएगा। तो हमारा 20 लाख को 20 लाख से डिवाइड करेंगे तो 1:1 ही रहेगा, तो 1:1 आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन में था 2:1, यहाँ पर आ रहा है 1:1, देन अगेन कम हो गया हमारा, तो डिक्रीज लिख देंगे हम लोग यहाँ पे। थर्ड कंडीशन है हमारी, इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडम्पशन ऑफ 13% डिबेंचर वर्थ 10 लाख। हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं, क्यों इशू किए प्रेफरेंस शेयर, हमने पेमेंट की है डिबेंचर्स की पेमेंट की है हमने 10 लाख रुपीज़ की। अब डिबेंचर्स की तो पेमेंट हो गई, तो डिबेंचर कम हो गए, ख़त्म हो गए ना डिबेंचर, जिसको हमने डिबेंचर दे रखे थे वहाँ हमने पेमेंट कर दी और हमारे डिबेंचर वापस ले लिए, तो डिबेंचर कम हो गए, बट उसके बदले में हमने क्या किया है, प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। अब प्रेफरेंस शेयर जब इशू किए हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ी, जैसे ऊपर वाली कंडीशन में इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ी थी इक्विटी शेयर इशू करने पे, ऐसे ही यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ी। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी अगर बढ़ेगी तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम कहाँ ऐड करते हैं, इक्विटी में ऐड करते हैं। तो 10 लाख देखिए इक्विटी में नीचे 10 लाख प्लस 10 लाख किया मैंने, 10 लाख प्लस 10 लाख, क्योंकि 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़े, हमने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं 10 लाख के। वहीं इसका सेकंड इम्पैक्ट आ रहा है डेप्ट में, 20 लाख में से हमने 10 लाख माइनस किया। 10 लाख क्यों माइनस किया, डेप्ट में क्या आता है, डिबेंचर्स आते हैं। डिबेंचर्स थे हमारे 20 लाख के, 10 लाख के डिबेंचर हमने पे कर दिए, प्रेफरेंस शेयर दे दिया उनको डिबेंचर की जगह पर, तो डिबेंचर हमारे वहाँ से कम हो गए। तो अभी हमारे डिबेंचर 20 लाख में से 10 लाख के कम हो गए, तो कितने बचेंगे, सिर्फ ओनली 10 लाख के बचेंगे। तो अभी हमारा 10 लाख डेप्ट और 20 लाख इक्विटी, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख करेंगे तो 0.5:1 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन में दिया था 2:1, आ रहा है 0.5:1, फिर से अगेन डिक्रीज़ हो गया है, कम हो गई है हमारी। तो तीनों ही कंडीशन हमारी डिक्रीज़ वाली कंडीशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 4.95 पे टीएस गरेवाल बुक में दिया हुआ है। इसमें हमको टोटल एसेट्स दी हुई है 12,50,000 की, टोटल डेब्ट दिए हुए हैं 10 लाख के, करंट लाइबिलिटी दी हुई है 5 लाख की। हमको कैलकुलेट करना है डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो चलिए देखिए, इक्विटी का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। हमको एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करना है। तो 12,50,000 की एसेट्स थी, टोटल एसेट्स थी, जिसमें से हमने 10 लाख की लाइबिलिटी माइनस कर दी, तो हमारा बचा 2,50,000। लॉन्ग टर्म डेप्ट मतलब डेप्ट निकालना है, तो टोटल डेप्ट में से हमको करंट लाइबिलिटी हटानी पड़ेगी, तभी हमारी लॉन्ग टर्म बचेगी। तो टोटल डेप्ट में से हमने करंट लाइबिलिटी माइनस की, 10 लाख में से हमने 5 लाख माइनस किया, तो 5 लाख जो बचा अभी हमारी बची लॉन्ग टर्म डेप्ट। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट ही हमको लिखनी है डेप्ट में। तो टोटल इक्विटी रेशियो हमारा फॉर्मूला, डेप्ट अपॉन इक्विटीज़ का फॉर्मूला, 5 लाख हमारे डेप्ट हैं और इक्विटी हमारी 2,50,000 की, डिवाइड कर दिया 2:1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 हमको कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है 8 लाख की, शेयर होल्डर्स फंड दिए हैं 2 लाख के, और कैलकुलेट करना है हमको डेप्ट इक्विटी रेशियो। सॉल्यूशन में शेयर होल्डर्स फंड कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दी हुई है। देखिए ये वीडियो नंबर 2 के फार्मूलाज है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो अगर अभी भी डाउट है कि फार्मूलाज कहाँ से आए, कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, तो एक बार वीडियो नंबर 2 देखिए, वहाँ पे मैंने बैलेंस शीट की हेल्प से पूरा समझाया है कि फार्मूलाज कैसे बनते हैं, ताकि आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, एक बार समझ लेंगे तो आपके माइंड में हमेशा रहेंगे वो फार्मूलाज। तो एक बार वीडियो नंबर 2 देख लीजिएगा, इसको देखने से पहले, अगर नहीं फार्मूला समझ में आ रहे हैं तो देखिए शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी हमको 2 लाख दिया हुआ है, हमको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमको दिया 8 लाख का, बट डेप्ट हमको नहीं दिए हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म डेप्ट निकालने के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस करना रहता है शेयर होल्डर्स फंड। तो 8 लाख के हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर्स फंड 2 लाख के, तो हमारा डेप्ट आ जाएगा 6 लाख का।
अगेन सेम फार्मूला, डेप्ट अपॉन इक्विटी, 6 लाख अपॉन 2 लाख हमारा आ जाएगा, तो 3:1 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं। इसमें हमको पूरी बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें से हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं। आप लोग देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। मैं ज़्यादा डिटेल में पढ़ूंगी तो टाइम वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए। मैं डायरेक्टली आंसर पर आ रही हूँ। इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, दो कंडीशन में हमको इसको सॉल्व करना है। एक तो अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ में, और एक हमको करना है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ में। ये हमको क्वेश्चन में बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो करने वाले हैं, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इन कंपैरिजन ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। मीन्स हम लॉन्ग टर्म वाला पहले सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, डेब्ट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, लोन फ्रॉम IDBI बैंक, मीन्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ही है। लोन अगर दिया हुआ है तो 30 लाख का ही हमको दिया हुआ था, तो ये हमारी डेप्ट हो गई। इसके अलावा डिबेंचर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग कुछ भी ऐड करेंगे ही नहीं इसमें। सिर्फ 30 लाख की ही लाइबिलिटी दी हुई है हमको, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ओनली, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी। अभी इक्विटी में देखें तो इक्विटी में हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दी है बैलेंस शीट में 5 लाख की, इक्विटी शेयर कैपिटल भी दी है 15 लाख की, और रिजर्व एंड सरप्लस भी हमको दिए हुए हैं 4 लाख के। तो हमने तीनों को टोटल किया तो हमारा आया 24 लाख, 24 लाख। फॉर्मूला लगाएंगे, देन अगेन डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। तो 30 लाख अपॉन 24 लाख हम इसमें लिखेंगे, तो 1.25:1 हमारा आंसर इसमें फर्स्ट कंडीशन में आ जाएगा। सेकेंड कंडीशन में हमको इसमें बताना है करंट रेशियो इज एन इंडिकेटर ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोर्शन। अभी हमको शॉर्ट टर्म के बारे में बताना है। इट शोज दी प्रोपोर्शन ऑफ करंट एसेट्स इन कंपैरिजन ऑफ करंट लाइबिलिटी। अभी अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में सिर्फ हम करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटी की ही बात कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में सिर्फ करंट चीज़ें आएंगी, लॉन्ग टर्म की चीज़ें इसमें आएंगी ही नहीं। जब लॉन्ग टर्म की चीज़ें ही नहीं आएंगी इसमें, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो में तो हम सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म वाली ही लिखते हैं, तो वो तो इसमें आनी नहीं है। जब इसमें शॉर्ट टर्म की बात हो रही है तो शॉर्ट टर्म में सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी की बात हो सकती है। तो करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी हमारी करंट रेशियो में आती है। तो देखिए, करंट एसेट्स हमको 12 लाख दी हुई है क्वेश्चन में, और करंट लाइबिलिटी हमको 8 लाख दी हुई है। तो करंट रेशियो का ही फॉर्मूला लगा पाएंगे हम लोग यहाँ पे। तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी 12 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, तो 1.5:1 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। इसमें भी पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। आप लोग इस बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैं डायरेक्टली इसके सॉल्यूशन पर आ रही हूँ। तो देखिए, डेब्ट में हमको दो चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन में। एक तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कोई लॉन्ग टर्म लोन हमने लेके रखा हुआ है 4,20,000 का, और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमारी, तो 1,40,000 का हमको ये दिया हुआ है बैलेंस शीट में। तो हमने इनको टोटल किया तो हमारे डेब्ट आ गए 5,60,000 के। अभी इक्विटी का फॉर्मूला हम लोग अभी तक देखते आ रहे हैं कि टोटल एसेट्स में से टोटल लाइबिलिटी हमको माइनस करनी होती है। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट लिख लो या टोटल लाइबिलिटी लिख लो, एक ही बात है। तो टोटल एसेट्स में से टोटल डेब्ट हमने माइनस करने हैं, तो हमारी इक्विटी आ जाएगी। तो चलिए, इक्विटी निकालने के लिए टोटल एसेट्स देखते हैं हमको क्या क्या दिए हुए हैं पहले तो देखिए, ब्रैकेट लगाएंगे। टोटल एसेट में हमको फिक्स्ड एसेट्स दी हुई है। फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो डेप्रिसिएशन लॉस होता है, इसीलिए हम इसको माइनस करेंगे पहले। तो माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमको दिए हुए हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारे टोटल एसेट्स में का ही पार्ट है, प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड प्लस करंट एसेट्स। ये सारी चीज़ें हमको टोटल एसेट्स की दी हुई है। फिर उसमें से हम माइनस करेंगे टोटल डेब्ट। तो टोटल डेब्ट मतलब टोटल लाइबिलिटी की क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं हमको। तो टोटल लाइबिलिटी में हमको करंट लाइबिलिटी दी हुई है, प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिए हुए हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए हुए हैं। इन तीनों अमाउंट को हम लाइबिलिटी के लिए प्लस करेंगे। अभी इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे। तो देखिए, फिक्स्ड एसेट्स 8,40,000 की थी, उसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 1,40,000 का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हमको 14,000 के दिए हुए, हमने प्लस किए। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस हमको बैलेंस शीट में 56,000 के दिए हुए हैं,
और करंट एसेट्स हमको 3,50,000 की दी है। इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे 3,50,000 तक, तो हमारा आ जाएगा 11,20,000 का अमाउंट। फिर हम माइनस का साइन लगाएंगे तो हमारी आएगी टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी के 3 आइटम थे हमारे पास में। करंट लाइबिलिटी 4,20,000 की, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 1,40,000 के, एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हमको दिए हुए हैं, सॉरी हमको लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिए हैं 1,40,000 के, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमको दी हुई है 4,20,000 की, और करंट लाइबिलिटी हमको दी हुई है 2,80,000 की। वैल्यूज़ थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं, आप सिस्टमेटिक लिख लीजिएगा इस चीज़ को। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8,40,000। अब 11,20,000 में से हम लोग 8,40,000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,80,000। अभी हम अगेन फार्मूला लगाएंगे। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो हमारा आ जाएगा 5,60,000 अपॉन 2,80,000, 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 33 to 40 हमने इसमें सॉल्व किया। डेब्ट इक्विटी रेशियो बहुत इजी है, सिर्फ एक फार्मूला बेस्ड है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता है, कोई ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं है ये। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि हमको कोई भी रेशियो सॉल्व करने से पहले जो हमने पिछले रेशियो सॉल्व किए हैं उनको नहीं भूलना है, क्योंकि कब किस फार्मूले की यूज़ में आ जाए या फिर कब कौन सा रेशियो हमको कहाँ पर निकालना पड़ जाए हमको नहीं पता होगा। तो हमको जब भी कोई नया रेशियो सॉल्व करना है तो हमको पिछले सारे रेशियोज़ भी माइंड में रखने हैं। जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया था बीच में, जिसमें अचानक से करंट रेशियो भी कैलकुलेट करने को दे दिया गया। तो हमको हमेशा से हर रेशियो को कभी भी कुछ भी आ सकता है रेशियो में, तो हमको उसको लेके चलना है साथ में, सारे रेशियोज़ को साथ में लेके चलना है। तो आप लोग थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को पूरा देखा, एंड आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आपको सारे टाइमली मिलते रहें। थैंक यू।